हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका शदाबिद ब्लॉग के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ज़ू लखनऊ का ज़ूलॉजिकल। नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था। तो घर से हम निकल चुके हैं। यहाँ पे हो रही है बारिश, आप देख सकते हैं। बारिश के साथ साथ गरज भी हो रही थी, लेकिन निकलना तो था क्योंकि डिले हो जाता फिर तो दूसरा डे सबके साथ जा नहीं पाओ और शूट नहीं कर पाओ। तो यही डे था शूट करने के लिए। सो निकल चुके थे। सामने आपको पता है कि बड़ा इमामबाड़ा होता है और छोटा इमामबाड़ा पड़ता ही है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, गरज हो रही थी, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई थी। यहाँ पे ट्रैफिक था, उसके बाद हम चल चुके थे। ये रास्ता वही रास्ता है जहाँ हम अम्बेडकर पार्क गए थे और इसके बाद हम लोग गए थे जनरेशन मिश्र पार्क। सो ये मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो जा रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब हम पहुंच चुके थे हज़रतगंज। हज़रतगंज में थोड़ा ट्रैफिक था, लेकिन पास में ही नवाब वाजिद अली शाह लॉजिकल पार्क है, यानी कि ज़ू। सो यहाँ पे ज़ूलॉजिकल पार्क में हम पहुंच चुके हैं, यानी कि लखनऊ का चिड़ियाघर में। तो फिर हम लोगों ने टिकट ख़रीदा, 6 लोग थे सॉरी। टिकट ख़रीदा, बैंड ख़रीदा, अंदर एंटर कर चुके हैं। एंटर करते के साथ ही बारिश पूरी तरह से थम चुकी थी। यहाँ पे लोग भी बहुत सारे थे क्योंकि संडे का दिन था। साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा सा इन्होंने पार्क बना के रखा हुआ है। सामने किन्हों की मूर्ति है पता नहीं, और इसके लेफ़्ट हैंड में भी पार्क है। यहाँ पे दोस्तों ज़ू के साथ साथ पार्क भी है। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पर ना ये कुछ सारस करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है सारस करके। हिंदी में भी लिखा, पढ़ लीजिएगा। बाकी जब एंटर किए थे ज़ू के पास तो यहाँ पर लॉयंस थे, टाइगर्स थे, ये सब चीज़ें थी। तो अब हम चलिए आपको दिखाते हैं। ये है नवाब वाजिद अली शाह ज़ूलॉजिकल गार्डन। तो ये नवाब जो थे लखनऊ के, उन्होंने बनाया था। और एंटर करते के साथ ही आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा, लखनऊ ज़ू का नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सेल्फ़ीज़ ले रहे थे और हमारी सिस्टर भी सेल्फियाँ ले रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमने कैप्चर कर लिया था क्योंकि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और फिर हमने इसको लेफ़्ट हैंड से भी कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर साइड में ही ये आपको जिराफ देखने को मिल जाएगा। जिराफ बहुत लंबा होता है। इसको मिसाल भी देते हैं लोग, कुछ लोग लंबे होते हैं तो कहते हैं जिराफ की तरह हो क्या। तो फ़िलहाल जिराफ तो बहुत लंबा होता है और आप देख सकते हैं उधर मुँह करके खड़ा हुआ था। तो हम सोच रहे थे शायद इधर मुँह कर ले तो साफ कैप्चर हो जाता, लेकिन नहीं। फ़िलहाल हमने शूट कर लिया था। थोड़ी देर के बाद हम आगे बढ़े और ये सामने भाई साहब मिले हमको। सॉरी, जब रिकॉर्ड करो तो नाम याद नहीं रहते। वैसे भी हमको हेल्थ की प्रॉब्लम है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं हम अगर हम नाम ना ले पाए। तो ये खड़ा हुआ था, कुछ मांग रहा था खाने के लिए, लेकिन इसको क्या ही देते क्योंकि जाली लगी है, प्लस छोटी छोटी जाली भी लगी है, ताकि इसलिए लोग नुकसान ना पहुंचाएं, शरारत करते हैं। तो ये कुछ मांग रहा था खाने को, इसका नाम नहीं पता हमको, सॉरी। तो काफ़ी देर तक हमने इसको शूट किया, फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पर इन्होंने ये कुछ बनाया हुआ है कैप्चर करके। वॉलपेपर टाइप का है ये, टाइगर है और भालू है, सब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैठा हुआ था, लेकिन हमको दिख नहीं रहा था। आप खुद पढ़ लीजिएगा नाम। सॉरी, थोड़ी हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम हो रही रिकॉर्डिंग करने में। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। हम जूम करके दिखाना चाह रहे थे, जो जानवर मतलब दूर था उसको हम जूम करके दिखा रहे थे। तो ये शायद मेरे ख्याल से वो बाजी है, मैंने नाम नहीं देखा, सॉरी। बाज़ है। और ये डक्स है, बहुत प्यारी सी डक्स थी यहाँ पर। और ये तो इनके लिए तो ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लगाई थी क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इनके मुंह के नीचे कुछ पर्दा टाइप का है जो कि हिल रहा था। ये भी काफ़ी खूबसूरत थे। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हंस है ना ये, सॉरी, आप खुद ही देख लीजिएगा। वो मछली को जो पकड़ता है ना, हंस बोलते हैं उसको। इनकी चोंच जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है चोंच। तो देख लीजिए, इसमें फ़िशेस भी रहती हैं जिनका ये शिकार करते हैं, क्योंकि ये फ़िशेस को ही खाते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा। तो ये देखिए चल रहे हैं, ज़मीन पे भी चलते हैं, पानी में भी चलते हैं। इनके लिए भी बहुत तगड़ा इंतज़ाम किया गया था, कुछ पेड़ पे भी बैठे हुए थे। और सामने ये सब दोस्त जा रहे थे जिनके साथ हम गए थे। एक्चुअली इनको भी वीडियो शूट करना थी, अपनी कॉमेडी की वीडियो, तो साथ साथ चल रहे थे।
और यहाँ पर ये इन्होंने बनाया था क्रॉस करने के लिए, क्योंकि नवाब लोग जो बनाते थे वो थोड़ा सा ऐसा बनाते थे ना, भूल भुलैया टाइप का होता था। सामने देख सकते हैं झुंड है यहाँ पर सारस का, और ये कुछ बड़े मामा बड़े का किला टाइप का लग रहा है। सामने थी पार्क, पर यहाँ पे पानी बहुत भरा था। यहाँ पे हम लोग शूट करने जा रहे थे कॉमेडी की वीडियो, लेकिन नहीं हो पाई। अब इस जगह पे हम लोग आ गए, और ये भी कुछ गार्डन टाइप का है दोस्तों। यहाँ पे ज़ू तो है ही है, लेकिन गार्डन भी ज़्यादा है। तो ये है भांजा मेरा, और सामने दोस्त खड़े हुए हैं। ये है तोप दोस्तों, ये रियल तोप है। हमने पूछा था गार्ड से तो कह रहा था रियल तोप है। तोप के बाद अब हम आ चुके हैं, ये है हिरन। सामने आप देख सकते हैं, बारिश की वजह से सारे हिरन चले गए थे घर के अंदर अपने। इनका ये छत बनी हुई है, इनके अंदर चले गए थे। तो हम कितना जूम कर लेते, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा जूम में तो साफ दिखता भी नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो इतना शूट कर लेते हैं जब तक ये बाहर आ ही जाएंगे। ये लोग बाहर आते, लेकिन सामने आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। और ये हिरन नहीं है दोस्तों, ये कुछ और है। इनका नाम अब ये स्क्रीन पे आएगा, आप देख लीजिएगा, आप खुद बता दीजिएगा ये क्या है, ठीक है। तो इनका नाम हमें नहीं पता था, हम शूट करते चले आ रहे थे। ये उसका बच्चा है, पर ये हिरन नहीं है दोस्तों। अगर आप सोचो कि ये हिरन है, ये हिरन नहीं है दोस्तों, ये कुछ और है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। तो और ये तीसरा कोई और है, ये तीसरा कोई और है। इसका नाम भी हमें नहीं पता, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे बारहसिंगा है, बारहसिंगा टाइप का दिख रहा था, लेकिन ये बारहसिंगा नहीं था। और थोड़ा सा हम आगे चले तो यहाँ पे ट्रेन देख सकते हैं आ गई थी, जिसको हमने जल्दी से शूट कर लिया था। अब यही ट्रेन हम आगे पूरी भी शूट करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों ये है बारहसिंगा, इसके 12 सींग होती हैं, और ये बहुत बड़ा था आकार में। वीडियो में तो सॉरी थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जब हमने सामने से देखा था तो बहुत बड़ा दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो साइड में भी बैठे हुए थे इसके बच्चे छोटे छोटे, और सामने नहर थी, नहरिया यानी कि छोटा सा तालाब था इन लोगों को पानी पीने के लिए, जो कि काफ़ी गंदा था। मतलब बारिश की वजह से ही हो गया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश का पानी जो होता है साफ़ होता नहीं। सामने ट्रेन आ चुकी थी, हमने इसको सामने से शूट कर लिया था, और यहाँ पे लोग देख रहे थे, शूट कर रहे हैं। एक्चुअली अब शूट करो तो शर्म भी आती है कि लोग क्या बोलेंगे, पर शूट तो करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे खड़े खड़े शूट कर लिया था पूरी ट्रेन को। तो जैसे ही कोई इंसान नहीं चल सकता है, या फिर थक जाता है, या फिर कोई बुज़ुर्ग है और कोई भी है, तो इससे यात्रा कर सकता है। टिकट का पड़ता है, आप यात्रा कर सकते हैं टिकट लेकर। तो यहाँ पे ये स्टेशन है, और ये सांप घर है। और ये देख लीजिए सबसे ख़तरनाक सांप है, और इसको कोबरा कहते हैं। ऊपर लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। हमको इत्तेफाक से ये ना यहीं पर ऐसा लटकता मिल गया ये शीशे में, तो हमने इसको शूट कर लिया। इसके साथ साथ एक और था इसके पीछे, तो देख रहे थे पास से तो काफ़ी ख़तरनाक सा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जो सांप होते हैं वैसे ही ख़तरनाक होते हैं। और बाकी इनका जहर तो निकाल दिया जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कभी शीशा ब्रेक हो जाए और किसी को काट ले तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। इसीलिए शीशे पे लिखा होता है कि शीशे को टच ना करें, क्योंकि कुछ लोग चंचल लड़के तोड़ देते शीशा। भारतीय अजगर, तो ये अजगर है यहाँ का, हमारे भारत का। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शीशे से हाथ दूर रखे। ये इस टाइम सो रहा था, अगर ये खुलता तो बहुत बड़ा दिखता। फ़िलहाल तो ये लेटा हुआ है, अभी सो रहा है, और ये इसका घर है गुफा टाइप का। तो मतलब जब हम इसको शूट कर रहे थे ना, जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो थोड़ा सा इसने हरकत की थी, लेकिन उसके बाद ये लेटा ही हुआ था। फिर हम आगे बढ़े तो रेड सैंड बोआ, ये भी सांप है, और यहाँ पे लिखा है रसल वाइपर। सो ये बहुत हार्ड सांप होता है, आपको नहीं दिख रहा होगा। इनके लिए छोटा सा ना वो घड़ा टाइप का जो मोखले बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर थे। तो ये हमारे दोस्त साहब हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा चलता हुआ, आपको हम दिखाएंगे। और इसके अंदर आप देख सकें, शायद दिख जाए आपको, हमें तो दिख रहा है क्योंकि हमने तो वीडियो शूट की थी। आपको दिख जाए तो बताइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी है अलग अलग प्रकार का। ये देखिए, ये एक धामीन है, ये दीवारों पे भी चल लेता है ज़मीन के साथ साथ, यानी कि दीवार पे चिपक चिपक के चलता है, और ये गिरता भी नहीं है। और ये सांप बताते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, अगर काट ले और अगर सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे तो मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे झुंड था सांप का, जो कि यहाँ पे बैठे हुए थे बहुत सारे सांप, तो इनको भी कैप्चर कर लिया था। ये सांप बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। शूट करने के बाद सांपों को हम पहुँच चुके थे हिरन। ये जो सॉरी ये हिरन नहीं है, ये बारहसिंगा ही है, कुछ अलग प्रकार का। और यहाँ पे ये बैठा हुआ था उल्लू बैठा हुआ था, इसको हमने शूट कर लिया था। और ये देख लीजिए, जैसे हमने आपको बताया था कि बारिश की वजह से अंदर थे,
हिरन लेकिन बाहर आ चुके थे, तो तुमने शूट कर लिया था। ये था भालू, भालू मिला नहीं। ये यहाँ पे लॉयन, लॉयन भी पता नहीं कहाँ चला गया था। हमने इसको जूम करके देखने की कोशिश की, कैमरे से ख़ुद भी देखने की कोशिश करी, पर हमको मिला नहीं। और अगर आपको दिख जाए तो बता दीजिएगा, हो सकता है शायद हमें ना दिखे, आपको दिख जाए। शेर तो मेन ही है, क्योंकि सब लोग, सॉरी टाइगर तो मेन है, टाइगर को ही लोग देखते हैं। तो आपको अगर दिख जाए तो बताइएगा। यहाँ पे लिखा है पिंजरे में भी आकर कमज़ोर नहीं होता है। तो शेर जहाँ भी रहता है शेर ही होता है। जैसे कि इंसान शरारती कुछ लड़के होते हैं, तो शेर से छेड़खानी करते हैं और पत्थर मारते हैं, कंकड़ मारते हैं। तो शेर की जंप इतनी हाई होती है कि वो बाहर भी निकल सकता है, इसलिए लिखा हुआ है साफ साफ कि छेड़खानी ना करें। इस गुफ़ा में हो सकता हो शेर, पर हमको तो नहीं दिखा टाइगर, हो सकता आपको दिख जाए। तो यहाँ पर ये भी था कोई, ये गोट नहीं है, ये बकरी नहीं है दोस्तों, ये कुछ और था। इसका नाम देखिए लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिए अगर आप पहचानते हो तो। वैसे तो हमको जानवरों की इतनी पहचान नहीं है, बट आई लव एनिमल्स, एनिमल्स पसंद है, बट आप खुद पता कर लीजिए का। तो बाकी सिक्योरिटी के लिए तो सारे साधन हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सामने डक्स थे, जो डक्स तो तैरते हैं पानी में, और डक सामने थे, तो सामने जूम करके हम आपको दिखा सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और ये तो हानिकारक नहीं होते, यहाँ पर चोंच मार देते हैं। ये फिर से हमने इसको शूट कर लिया था क्योंकि हमको दिख गया था, घूमे थे ना तब। तो ये सामने कैंटीन, अगर आपको भूख वूख लगे आप खा सकते हो, प्राइस सही है, महंगे नहीं है। सामने पार्क थी, मोटू पतलू थे, छोटा भीम था, बहुत सारे कार्टून्स के यहाँ पर बने हुए थे, पुतले बने हुए थे। और ये था एडवेंचर जोन। दोस्तों जिस वक्त हम पहुँचे थे एडवेंचर जोन क्लोज़ हो चुका था, और यहाँ पर भी टिकट लेना पड़ता है आपको। पहले हम आपको बता दें कि जब आप एंटर करोगे तो 80 रुपये का टिकट होगा, 12 से लेके उसके ऊपर वाले बच्चों का। 12 से नीचे वालों को 40 रुपये का है एंटर खिड़की पर। और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको अलग से लेना पड़ेगा दोस्तों। एडवेंचर के लिए यहाँ पे बाइक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटी छोटी गाड़ियाँ बच्चों के लिए, और सामने भी देख सकते हैं निशाना लगाने के लिए, ऊपर भी एडवेंचर्स के लिए बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप खुद ही। तो टिकट पड़ता है, आप आइए टिकट लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब जब भी आइएगा तो आप 11 बजे आइएगा, लेकिन अगर आप 4-5 बजे आते तो ये क्लोज़ हो जाएगा, इसलिए हम आपको पहले बता देते हैं दोस्तों। एडवेंचर के लिए आपको आना पड़ेगा 2-3 बजे, तभी आपको मौका मिल पाएगा। एडवेंचर पूरा हो चुका था, हम लोग बाहर आ चुके थे, एग्ज़िट का गेट था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।